हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने सरकारी नौकरी पाने के सपने को लगातार देख रहे होंगे और उसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपका वो सपना पूरा करने के लिए। कौन सा सपना? वो सपना जो आप बंद आंखों और खुली आंखों दोनों से देखते हैं। और उस सपने को आप कैसे पूरा करेंगे? जब आप खुली आंखों से हमारे वीडियोस देखेंगे, आप पक्का वो सपना पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की, यानी त्रिकोणमिति की, जिसमें अब तक हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। कितने लेक्चर्स? 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। और जो हमारे सवाल होते हैं वो भी हम ढेर सारे कर चुके हैं। एक एक सवाल को आपको बनाना आ गया है, छोटे सवाल से लेकर बड़े सवाल तक। आज देखते हैं हम कौन सी टाइप करने वाले हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया भगवान शिव के आशीर्वाद से, हमारे भगवान शिव हैं, इनके आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आगे का सफर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 3। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप 3 पढ़ने वाले हैं। और टाइप 3 में भी क्या? सबसे पहले टाइप ए, यानी टाइप 3 फोटो ए। फोटो ए का मतलब जहां पर 90 माइनस थीटा का जुगाड़ लग रहा हो। क्या लग रहा हो? 90 माइनस थीटा का जुगाड़ लग रहा हो, यानी 90 माइनस थीटा का जुगाड़ जहां पर लग रहा हो, ऐसे सवालों को हम करने वाले हैं। इस तरह के सवाल किस पैटर्न में मिलते हैं, उनकी फोटो कैसी दिखाई देती है, मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, ये इस तरीके के जो सवाल होंगे आपको कुछ ऐसी फोटो में दिखाई देंगे। कैसी फोटो में? इस तरह की। देखिएगा, एक साफ साफ फोटो दिखाई दे रही है। इस फोटो में क्या है कि भैया a प्लस बी, यानी कि जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। सर 90 माइनस कैसे? मैंने कहा a बराबर क्या होता है? 90 माइनस बी होता है, या फिर या लिख लीजिए b बराबर 90 माइनस ए होता है। तो इस तरीके के जो सवाल होंगे उनको आप करने वाले हैं इसमें। सर फोटो कैसी होगी? मैंने कहा फोटो जो होगी ना वो ऐसी होगी। फोटो जो होगी वो ऐसी होगी। सर इस तरीके की कैसी? मैंने कहा साइन ए के साथ आपको सेक ए मिलेगा। तो ऐसी पार्टी में क्या हो जाएगा? ये आपका b है। क्या है? b। सेक b मिलेगा तो ये 1 होगा। जिस दिन आपको tan a मिलेगा तो साथ में आपको tan b भी मिलेगा तो वो 1 होगा। और आपको cosec के साथ, किसके साथ? cosec a के साथ आपको cos v मिलने वाला है तो भी ये क्या होगा? 1 होगा। और अगर आपको cot मिलेगा तो cot a के साथ cot b मिलेगा, वो भी 1 होगा। बट यहां पर सबसे जरूरी ये चीज है कि ये जो a और b है इनका सम, यानी कि इनका जोड़ हर परिस्थिति में 90 होना चाहिए। अगर ये 90 होगा तो आंसर 1 होगा। पहली बात। अब आपको दूसरी कुछ बातें बता देते हैं, इतना सा आपको याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। दूसरी जरूरी बातें कुछ इस तरीके से हैं कि आपको भी अच्छे से पता है कि जहां पर साइन 0 होता है वहां पर कॉस 90 होता है। यानी साइन की वैल्यू 0 पर और कॉस की वैल्यू 90 पर बराबर होती है। सर कितनी होती है? तो मैं यहां पे बता दूंगा आपको, साइन की वैल्यू 0 और कॉस की वैल्यू 90, यानी कि बराबर होती है, यानी 0 के बराबर होती है। इसी तरीके से इन सारी वैल्यूज पर ये बराबर होता है, बशर्ते इनका एंगल कितना हो? 90 हो, सम। तो देखिए क्या सही बात है ये। मैंने कहा देखो 0 प्लस 90 क्या आया? 90। 30 प्लस 60 क्या आया? सर ये भी 90 आया। मैंने कहा मैं भी तो वही कह रहा हूं कि दोनों का सम यानी कि जोड़ 90 होगा। यानी कि देश, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, दिस प्लस दिस 90 होगा। इसी तरीके से ये देखिए इन दोनों का सम भी कितना है? 90। ये देखिए इन दोनों का जोड़ भी कितना है? 90। और इन दोनों का जोड़ भी कितना है? 90।
अगर दोनों का जोड़ 90 आ रहा है तो साइन और कॉस बराबर हो जाते हैं। ठीक, अब आपको ये वाली बात इतनी आसानी से हजम नहीं होने वाली है, तो आपको इस बात को हजम कराने के लिए ढेर सारे सवाल मैं लाया हूं आपके लिए, और एक एक सवाल आप फोड़ेंगे खुद से और आप कहेंगे वाह सर मज़ा आ गया। तो मज़े के लिए आगे स्टार्ट करते हैं और आपके सपने को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि भैया tan A यानी कि tan 30 और tan 60, कहीं अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि जिंदगी के मोड़ पर कहीं tan A इंटू tan B लिखा हो तो वो 1 होता है, बशर्ते A और B का जो जोड़ हो वो 90 हो। तो फटाफट से देखिए, क्या 60 और 30 इनका जोड़ 90 आ रहा है या नहीं? तो आप कहेंगे यस सर इनका जोड़ 90 आ रहा है। तो अगर इनका जोड़ 90 आ रहा है तो आंसर क्या हो गया सर? 1 हो गया, यानी कि देखते ही 1 हो गया। दोनों का जोड़ 90, आंसर 1। क्लियर? अगला देखते हैं, जनाब ने क्या सवाल दिया, बहुत आसान साइन के साथ सेक। क्या बताया था आपको कि भैया साइन ए के साथ सेक बी हो तो भी वो 1 होता है, या कॉज ए के साथ कॉसेक बी हो तो भी वो 1 होता है, या टैन ए के साथ टैन बी हो तो भी वो 1 होता है, कॉट ए के साथ आपका कॉट बी हो तो वो भी 1 होता है। मल्टीप्लाई में बशर्ते ए प्लस बी बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के। अगर ऐसा है तो ये 1 होगा। यहां देखिए, साइन 30, साइन कितना है? 30 है भैया। कितना है? 30। और यहां पर कितना है? 57। मैंने देखा कि दोनों को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो कितना आ जा रहा है भैया? ये जोड़ने पर तो 90 हो रहा है सीधा सीधा। और अगर ये जोड़ने पर 90 हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है जोड़ने पर। और साइन के साथ क्या लिखा हुआ है? साइन के साथ है सेक। इसका मतलब ये पार्टी भी क्या हो गई? ये हो गई 1। आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। देखते हैं जनता को क्या दिया गया सरकार ने। भैया tan है, दोनों का सम कितना दिख रहा है आपको? वापस दोनों का सम, वापस दोनों का सम 90 डिग्री दिख रहा है। क्या? सम, जिसको क्या बोलते हैं? जोड़। ये कितना दिख गया आपको? 90। और अगर ये 90 दिख गया तो आप आंसर क्या लिखेंगे सर? 1। इसका उत्तर भी कितना हो गया? 1 हो गया। आगे चलते हैं, भरपूर सवाल कराऊंगा, आपकी हर शंका को दूर कराऊंगा। ये रहा हमारा अगला सवाल आपके सामने। इसमें क्या करेंगे? मैंने कहा देखिए, ये भी tan है, ये भी tan है। अगर दोनों पार्टी tan है, दोनों ही पार्टी tan है, तो भैया सबसे पहले ये देख लीजिए क्या इनका सम यानी कि इनका जोड़ 90 है या नहीं। तो आप कहेंगे 27 और 63 सर 90 होते हैं। मैंने कहा अगर 27 और 63 90 होते हैं तो ये भी क्या होगा? 1 होगा। समझ गए आप? बस इतने से ही, ये छोटे छोटे सवाल देखने को छोटे हैं, लेकिन अगर नहीं आता तो भैया सवाल बड़ा हो जाएगा। सवाल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और आपकी समस्या बढ़ जाएगी। तो इतने आसान हो गए। तो सर अगर इसका सॉल्यूशन करना होता, ट्रिक से नहीं करना होता, सॉल्यूशन करना होता तो क्या करते? मैंने कहा देखिए, ये है आपका tan 27 डिग्री, ये आपका है tan, क्या इसको आप 90 माइनस 27 लिख सकते हो? तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं? फॉर्मूला लगा रहा हूं 90 माइनस थीटा का। तो भैया tan 27, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cot 27। ठीक, tan 27 90 पर चेंज हो जाता है, आपको मालूम होगा। देखते ही 90,
आपके मन में क्या ख्याल आना चाहिए? इसको देखते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? आपके मन में ख्याल आता है चेंज करने का। और चेंज किस में होगा? tan है तो वो cot में होगा। ये आपको मैंने पहली क्लासों में सिखाया है। तो भैया ये cot बन गया होगा। cot को आप क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 1/tan 27, और इससे इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1। अब इतना सवाल करने से अच्छा है, मैंने आपको क्या बताया? सीधा 1। क्या बताया? कि सीधा 1 लगा सकते हो अगर आपको ये छोटी सी ट्रिक आपको पता है। क्या पता है? अगर आपको छोटी सी ट्रिक पता है कि a + b बराबर होता है 90 डिग्री के। समझ रहे हैं? उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर होगा। चलो अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये रहा हमारा अगला सवाल। अब आपको क्या दिखाई दिया? अब आपको कॉट दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कॉट। और आपको याद होगा, क्या याद होगा सर? tan और cot के केस में मैं लिख के दिखाता हूं यहां पर कि tan A और tan B और cot A और cot B, इनके केस में ये 1 होते हैं जब a + b बराबर 90 हो। आप देख रहे हैं ये tan था तो ये भी tan था, ये cot था तो ये भी cot था। लेकिन साइन के केस में यहां पर क्या होता है? sec b होता है। और cos के केस में यहां पर cosec b होता है, तब ये 1 होता है। कंडीशन वही होती है, a + b = 90। बस आपको ये बातें याद कर लेनी है। तो भैया ये क्या है? ये तो cot है। और अगर cot है तो आप भी समझ गए होंगे cot के केस में दोनों cot होते हैं। और ये कितना है? 12, और ये कितना है? 78। 12 और 78 दोनों को जब हमने जोड़ा तो जोड़ने पर 90 आ गया। और अगर ये जोड़ने पर 90 आ गया तो आपको मालूम है क्या करना है। तो आप फटाफट से इसका आंसर लिख देंगे 1। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि उत्तर। आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप हमारे वीडियोस को बड़ा केयरफुली देखेंगे, यानी कि सावधानी पूर्वक देखेंगे, तो आप हर सवाल को बना पाएंगे। मैं त्रिकोणमिति को यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को 0 से स्टार्ट करके आगे चल रहा हूं और बिल्कुल लास्ट पर ले जाकर खत्म करूंगा और आपको हर चीज करनी आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल लेते हैं। क्या है अगला सवाल? कुछ इस तरीके से है कि भैया सवालों का हिसाब किताब बदल गया, थोड़ा बड़ा सवाल आ गया। अब इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको साइन दिखाई दे रहा है और साइन के साथ दिखाई दे रहा है सेक। जैसे कि मैंने बताया था, जब साइन होता है तो आपके पास सेक होता है, जब आपके पास कॉज होता है तब आपके पास कॉसेक होता है, कॉसेक होता है, तब ये दोनों पार्टी क्या होती है? 1। और बशर्ते a + b बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री के। तो अगर इतनी सी ये बातें याद हैं तो बस आपका काम हो जाना है। कैसे करें सर काम? मैंने कहा देखो, गौर से देखो जरा सवाल को। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है भैया साइन और सेक की जोड़ी तो है, जोड़ी है वहां पर। बस ये देख लीजिए क्या ये पार्टी और ये पार्टी इनका क्या? इनका प्लस 90 है। तो हमने गौर से देखा कि इन दोनों का प्लस 90 है, यानी कि जोड़ 90 है। तो अगर इन दोनों का जोड़ 90 है तो ये पार्टी हो गई 1। यहां पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लेते हैं। अब देखिए ये कॉज की जोड़ी है, कॉज के साथ कौन दिखता है? कॉसेक दिखता है। यानी कि भैया ये आपका क्या है? हीरा है, तो ये आपका मोती है। क्या है? हीरा मोती की कहानी सुनी होगी। और ये आपका अगर जय है तो ये आपका वीरू है। क्या है? जय वीरू। तो भैया हीरा मोती जय वीरू साथ में है। तो भैया अब देख लीजिए इनका जोड़, इनका जोड़ अगर हमने देखा यानी कि प्लस हमने देखा तो भैया वो कितना है? वो तो 90 डिग्री है। और अगर इनका प्लस 90 डिग्री है तो भैया ये वाली पार्टी भी क्या हो गई? 1 हो गई। और अगर ये 1 हो गए
तो सब मिला के कितना आ गया 2। ये आपका उत्तर आ गया। तो भैया आपको याद है हीरा मोती जय वीरो। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या होता है। जब हमने अगले सवाल की तरफ देखा तो कुछ इस तरीके का, यानी सवाल के हालात दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। हर तरीके के सवाल मैं आपके लिए लाया हूं ताकि जिस दिन आप सवाल करने बैठे आप ये ना कहें कि सर ने इस टाइप का सवाल नहीं कराया। मैं कहता हूं हर टाइप का सवाल आपको कराने वाला हूं। ऐसा कुछ लिखा हुआ है साइन 35 साइन 55 कॉस 35 कॉस 55। अब कहानी क्या है, इस सवाल में हमारे जो टाइपिस्ट भाई साहब हैं उन्होंने एक एरर की है, और एरर क्या है, यहां पर होना चाहिए मल्टीप्लाई, जो कि क्या लगा दिया उन्होंने, यहां पर लगा दिया था माइनस। चलो पहले जोड़े ढूंढो। तो भैया ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये भी कॉज है, ये भी कॉज है। तो भैया ये भी साइन, ये भी साइन, ये कॉज, ये कॉज। ना तो हीरा मोती मिल रहे हैं ना तो जय वीरो मिल रहे हैं। तो भैया क्या समस्या है, कैसे करें इस सवाल को? मैंने कहा अब भी ये सवाल आसान है। कैसे? मैंने थोड़ी सी कोशिश करनी है आपको, और मैं आपको एक चीज बताता हूं, और वो चीज ये है कि भैया साइन ए साइन बी कॉज ए कॉज बी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं एक यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं आपके सामने, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कहीं लिखा हो कॉज ए प्लस बी, तो भैया कॉज ए प्लस बी बराबर होता है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए और साइन बी, इसके बराबर होता है। तो अगर ये इसके बराबर होता है तो लगभग लगभग ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, लगभग लगभग ऐसे ही लिखा हुआ है। बस क्या है, ये इधर वाली पार्टी इधर होनी चाहिए उसमें। तो मैं क्या कर लूं, इसको इस पार्टी को माइनस कॉमन लेके इसको लिख देता हूं कॉज 35 और कॉज 55 लिख दिया। अब माइनस कॉमन आ गया हो तो ये वाली पार्टी आगे आ गई होगी, ये वाली पार्टी पीछे हो गई होगी। माइनस साइन 35 और साइन 55, ये आपने इस तरीके से लिख दिया। ये सब डिग्री है, डिग्री ना भी लगाऊं भूल भी जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डिग्री मान के ही चलना। अगले ही स्टेप में ये माइनस तो बाहर पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉज 35 प्लस कितना 55, और 35 प्लस 55 कितना होता है, तो आप कहोगे सर कॉज 90, और सर कॉज 90 कितना होता है 0। तो सब मिला के सवाल का उत्तर कितना हो गया 0 हो गया। यानी कि जानबूझ के मैंने एक सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का यहां पर घुसा दिया, लेकिन आप उसको भी निकाल गए। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक और सवाल वैसा ही, अब आप दोबारा से देखिए, मैं आपको कुछ और अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कहीं पर अगर लिखा हो साइन ए प्लस बी, क्या लिखा हो ए प्लस बी, तो ये बराबर होता है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए और साइन बी, इसके बराबर होता है। तो जिस दिन प्लस होता है उस दिन यहां पर प्लस होता है, लेकिन जिस दिन यहां पर माइनस हो गया तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर लिखा हो कॉज ए प्लस बी, इसमें क्या होगा, इसमें होता है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए और साइन बी। जिस दिन यहां पर प्लस लिखा हो उस दिन यहां पर माइनस होता है, और माइनस लिखा हो तो प्लस होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो अगर ये आपको समझ आ गया तो बहुत आसानी से इस तरह के सवालों को आप डील कर लेंगे। तो देखते हैं हम डील कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सवाल है कुछ ऐसा, कॉज वाली पार्टी आगे है, साइन वाली पार्टी पीछे है, लेकिन यहां पर साइन वाली आगे है, कॉज वाली पीछे। घबराने का नहीं, बस इस सवाल को कुछ ऐसा लिख लो। क्या लिख लो भैया, ये हो गया कॉज 35 कॉज 55 यानी कि कॉज 55 प्लस साइन 35
और साइन 55, ये कुछ ऐसा हो गया। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है भैया? प्लस का है, तो अगर प्लस का है तो आपको मालूम है अगर ये a है और ये b है तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये भी कितना a है और ये कितना है b है, सही है। तो ये क्या हो गया, देखिए जरा उधर सूत्र से, सूत्र क्या कहता है? सूत्र बोले तो फॉर्मूला क्या कहता है भैया? कहता है कि जिस दिन प्लस होगा उस दिन यहां पर माइनस होगा। तो भैया प्लस है इसमें तो हमने क्या लगाना है? माइनस लगाना है। तो क्या हो जाएगा? 35 माइनस 55। 35 माइनस 55 किया तो 5 में से 5 गया तो 0 और 5 में से 3 गया तो 2। ये हो गया cos 20 डिग्री और क्या बचा? माइनस बचा। और हमने आपको सिखाया था कि cos के अंदर अगर माइनस आ जाए तो cos क्या करता है? उस माइनस को खा जाता है। क्या कर जाता है? खा जाता है। खा गया भैया, और अगर खा गया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 20 डिग्री। ये आपका हो गया उत्तर। देखना आप कितनी आसानी से इस सवाल को भी निकाल के ले गए। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल वापस आपके पुराने वाले पैटर्न पर डाला। देखो कैसे, बस हमें पहचान आनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो है वो पहचान की है। तो चलिए ढूंढते हैं क्या यहां पर हीरा मोती मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। हीरा मोती अगर मिल जाए तो भैया हमें मालूम है कि tan के केस में tan A और tan B 1 होता है बशर्ते A प्लस B बराबर हो 90 के, यही होता है। तो देखिए यहां पर तो हीरा मोती ढूंढने हैं, दोनों ऐसे होते हैं। तो भैया इसका मतलब जब मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, यानी कि शुरुआत की ढूंढने की, तो ये मुझे 5 दिख रहा है और ये मुझे 85 दिख रहा है, यानी कि इसके साथ ये दिख रहा है। यानी मैंने क्या देखा कि इन दोनों का क्या प्लस 90 के बराबर है। कितना है? 90 के बराबर है। अब ये वाला कलर दिख नहीं रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे दूसरा कलर ले लेता हूं। देखिएगा ऐसा कलर लूंगा जो दिख जाए। ये रेड कलर दिखेगा, रेड कलर भी उतना साफ नहीं दिख रहा है, ये ले लेते हैं। ये देखिए 5 और ये देखिए 85। मैंने गौर से देखा इनको, इन दोनों का प्लस कितना? प्लस जोड़ 90 है। अब मैंने इनको गौर से देखा और इन दोनों का क्या? प्लस, ये भी 90 है। भैया इन दोनों का जोड़ भी 90 है और इन दोनों का जोड़ भी 90 है। इसका मतलब ये और ये मिलके 1 बन गए और ये मिलके 1 बन गए, तो सब मिला के कितना हो गया? 1। हमारा एक प्रिय विद्यार्थी था, उसने क्या किया कि एक और एक यहां से मिला और एक यहां से मिला, दोनों को जोड़ के उन्होंने आंसर दे दिया 2। लेकिन भैया ये मल्टीप्लाई थी ना, यानी कि क्या था? ये गुणा था। क्या थी? गुणा करनी थी। यहां पर क्या करनी थी? गुणा। और वो भाई साहब क्या कर बैठे? जोड़ कर बैठे। कि सर आपने ही तो कहा था जोड़ कर देना। जोड़, मैंने कहा था जोड़ कर देना, लेकिन मैंने कहा था इनका और इनका 90 होना चाहिए। उन्होंने भाई साहब ने इन दोनों को जोड़ कर दिया और आंसर ला दिया 2, जो कि गलत है। तो सही आंसर क्या है आपका? ये। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, मजेदार सवाल है, देख के हालात खराब होने वाला सवाल है। देख के लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा सवाल आ गया, हमसे होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा रुको, आपसे ही होगा और मैं आपसे ही करवाऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा कि भैया कहीं अगर 12 लिखा हो तो उसमें मैं कितना जोड़ूं और 90 आ जाए। आप कहोगे सर अगर 12 लिखा हो तो अगर 78 में जोड़ दिया जाए, किसमें? 78 में, तो 90 हो जाएगा। मतलब ऐसे, ये वाला इसमें। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि भैया tan 12 और tan 78 एक साथ लिख दो। मैंने कहा हाँ लिख दो, ये लिख दिए साथ में।
वैसे तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप लिखना बंद कर दोगे जब ऐसे सवाल कर लोगे, तो लिखना बंद कर दोगे, सीधा सवाल करोगे जैसे अभी तक हमने किए हैं। मैंने कहा अगर कहीं 22 लिखा हो, क्या लिखा हो, 22 लिखा हो तो क्या होगा, कितना लिखा हो 22। मैंने कहा अगर 22 लिखा हो तो ऐसा ढूंढिए जिसको जोड़ने पर 90 आ जाए। तो बच्चे के माइंड में सवाल आया है, यानी कि सर 68 अगर जोड़ दिया जाए तो आपका मजा आ जाएगा। लेकिन बच्चे के मन में आता है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जाए। मैंने कहा अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ऐसे कर लीजिए कि 90 में से माइनस करके देख लीजिए 22। तो जब 22 माइनस करोगे तो यहां कितना बचेगा 8, और यहां कितना बचेगा 2, कितना 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, कितना 68। तो देख लीजिए इसमें कहीं 68 है तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि हाँ सर यहां पर 68 है, यानी ये वाली पार्टी कितनी है 68 है। तो भैया इन दोनों का जोड़ 90 आ रहा है। तो हमने क्या किया, tan 22 और tan 68 एक साथ लिख दिए, ठीक। अब एक टर्म और बची हुई है, मैंने कहा 32, मैंने क्या कहा 32, मैंने कहा 32 अगर लिखा हो कहीं तो उसमें कितना जोड़ूं, तो आप कहोगे सर 58 जोड़ दीजिए। 58 को जोड़ने पर 90 बनता है। मैंने इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि tan 32 और tan 58 हीरा मोती का काम करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भैया इसमें भी जोड़ 90, इसमें भी जोड़ 90, इसमें भी जोड़ 90, मजा आ जाएगा। तो भैया पहली पार्टी ये हो गई 1, दूसरी पार्टी ये हो गई 1, तीसरी पार्टी ये भी हो गई 1, सब मिलाए कितना आ गया 1। 3 लिखने की गलती कभी ना करें, समझ गए आप। उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्लियर होगा, बिल्कुल तथाकथित क्लियर होगा, कोई सोचने समझने जैसी बात है ही नहीं। हम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ किस लिए, ताकि आपकी सरकारी नौकरी लग पाए। आपकी सरकारी नौकरी उतनी ही जरूरी है जितने जरूरी आपके सपने हैं। सपने देखेंगे तो सरकारी नौकरी लगेगी, सपने नहीं देखेंगे तो नौकरी भी नहीं लगेगी। लगातार सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कीजिए। आप पक्का एक सरकारी टेबल पर बैठकर एक दिन लंच करेंगे। क्या करेंगे, दोपहर का खाना खाएंगे, सुबह का नाश्ता भी करेंगे। कब, जब आप एक सरकारी अफसर बन चुके होंगे। और आपको तो मालूम ही आप सरकारी अफसर क्यों बनना चाहते हैं, पता है ना आपको। चलो अगला देखिए, अगला सवाल आपके सामने रखते हैं, बड़ा बेहतरीन सवाल है। भैया कॉट कॉट दिख रहा है सब जगह, तो एक तरीके से मान लीजिए कि ये कॉट 80 जो है यहां ना लिख के मैं यहां लिख देता हूं, कॉट 80 डिग्री ऐसे लिखा हुआ है। ढूंढिए क्या 10 में कुछ हम जोड़ें और हमें 90 मिल जाए। तो मन में सवाल आया कि हाँ सर 80 जोड़ दीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल सही, यानी कि ये पार्टी और ये पार्टी मिलके प्लस करेंगे और प्लस करके क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1, यानी इससे कितना आ जाएगा 1। ये 20 होगा तो यहां पर कहीं डॉटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर कहीं कॉट 60 भी होगा। तो ये 20 और ये 60 मिलके 90 करेंगे और ये भी क्या हो जाएगा 1, समझ रहे हैं। ये 30 लिखा हुआ है तो यहां कहीं कॉट 70 लिखा हुआ होगा। तो ये और ये मिलके 90 करेंगे तो इनसे भी क्या मिल जाएगा 1, समझ रहे हैं आप। कॉट 40 लिखा हुआ है तो यहां पर कहीं कॉट 60 भी होगा, 50 भी होगा। तो भैया ये मिलके भी क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, यानी कि ओवरऑल सब मिलके क्या हो रहे हैं 90 हो रहे हैं। यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 2 3 4, 4 बार 1 आ गया। 4 बार अगर 1 आ गया तो सब मिला के क्या हो गए, सब मिला के हो गए 1। तो इतनी आसानी से इन सवालों को आप कर जा रहे हैं, बस मेहनत करते रहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। ओह गजब क्वेश्चन, देख के हाल खराब करने वाला सवाल। अच्छे अच्छे लोगों का हाल खराब कर देगा
क्योंकि यहाँ तो भैया पाई वाई जैसी चीज़ें आ रही हैं। मैंने कहा चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भैया 90 ऐसा दिखता कैसे है, ऐसी फॉर्म में 90 कैसे देखेगा। मैंने कहा देखो, पाई जो होता है बराबर होता है 180 के, करेक्ट। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं आएगा 90। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसा दिखेगा मुझे 90। कैसा दिखेगा? ऐसा। यानी जोड़ने पर अगर ऐसा आ जाता है तो वो 90 है। क्या है वो 90 डिग्री है। अब देखिए जोड़ने पर ऐसा आता है या नहीं आता। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। हीरा मोती में सबसे पहले हमने इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको। अब आप कह रहे हैं सर ये तो कलर दिख नहीं रहा। मैंने कहा कलर नहीं दिख रहा तो इसको ले लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको पकड़ा, ये तो दिख रहा है, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा इन दोनों को ना जोड़ करके देखो, तो पाई अपॉन 20 और 9 पाई अपॉन 20, ठीक। नीचे की पार्टी सेम है तो ये दोनों पार्टी मिलके हो गई 10 पाई, इससे ये कट गया, सब मिला के हो गया पाई अपॉन 2। सर ये तो 90 होता है। मैंने कहा वही तो मैं करना चाह रहा था। इसका मतलब ये 90 है, यानी कि हीरा और मोती हैं। क्या है ये? हीरा और मोती हैं। चलो भाई कोई बात नहीं। यहां देखिए, अब मैंने कहा इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, तो भैया कितना है 3 पाई अपॉन 20 और ये कितना है 7 पाई अपॉन 20। यहां तक तो सब क्लियर होगा ना। सेम है नीचे की पार्टी, ऊपर की पार्टी जोड़ दी, कितनी आ गई 10 पाई। 0 से 0 का अंतिम संस्कार कितना आ गया पाई अपॉन 2, यानी कि पाई बटे 2। और ये कितना होता है सर 90। मैंने मजा आ गया, मैंने क्या आ गया, मजा आ गया। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी हीरा मोती है। तो भैया ये और ये हीरा मोती हैं, ये और ये हीरा मोती हैं, ये क्या बचे। मैंने गौर से देखो, इनको भी गौर से देखो। ये लिखा हुआ 5 पाई अपॉन 20, 5 से काटा 4, 5 चौक 20, यानी कि कुछ ऐसा। सर ये क्या होता है? मैंने कहा ये होता है आपका 45। चाहो तो 180 ऊपर लिखना और काट के देख लेना। देखो 180 बटे 4 देखो ध्यान से देखना, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कितना होता है 45। इसका मतलब ये और ये मिलके 1 हो गए, ये और ये मिलके 1 हो गए। तो आपने क्या लिखा? आपने यहां पर लिखा 1 इंटू 1 इंटू कॉट 45 डिग्री। और कॉट 45 क्या होता है? 1 होता है। तो भैया अगेन सब मिलके कितने हो गए? 1। ये हो गया आपका उत्तर। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें बिल्कुल ठीक तरीके से क्लियर होंगी। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी आपको सवाल को करने में समस्याएं आती रहेंगी, और मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कोई किसी भी तरह की समस्याएं आए। कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, आपका रिप्लाई मिलेगा और आपको हर वो सॉल्यूशन यानी कि उत्तर देने की, हल देने की कोशिश की जाएगी जिसकी ज़रूरत आपको है। और आप हमारी बात मानेंगे, वीडियोस को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने का हक सिर्फ आपका नहीं है, बाकी सबका भी है, सबको मिलनी चाहिए। चलो अगला सवाल लेते हैं। हीरा मोती ढूंढते हैं कि हीरा मोती मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये रहा सवाल आपके सामने, साफ साफ दिख रहा है आपको। हीरा मोती ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने कहा देखो देखो देखो, मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, हीरा मोती क्या बड़ी चीज़ है, समझ रहे हैं आप। चलो आगे देखते हैं, करते हैं सवाल को। एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने है। भैया ये लिखा हुआ है 5, मैंने कितना जोड़ा जाए 90 हो जाए। तो आप बोले सर 85 जोड़ दो। इसका मतलब ये और ये
मिलके प्लस करके मुझे 90 दे गए। क्या दे गए? 90 डिग्री दे गए। और 90 अगर हो गया तो क्या दे देगा? 1 दे देगा, राइट। तो भैया एक पार्टी तो मुझे मिल चुकी है। मैंने कहा जिंदगी किसी मोड़ पर अगर 25 लिखा हो तो कितना चाहिए होगा? आप कहेंगे सर 65 चाहिए। कितना चाहिए? 65। मैंने कहा लो, ये रहा, ये प्लस किया, प्लस करने पर 90 आया, और 90 करने से क्या होता है? 1 होता है। समझ रहे हैं? तो भैया एक पार्टी और मिल गई 1। ठीक, यहां तक तो ठीक होगा। बचा क्या? ये बेचारा अकेला बच गया। कितना बचा? अकेला बच गया। अब सर tan 30 की वैल्यू तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। मैंने कहा देखो, अगर सुनी सुनी लग रही है तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3। लेकिन जिन लोगों को सुनी सुनी नहीं लग रही है, समस्या है, तो इसको लिख सकते हो आप sin 30 और cos 30। sin 30 जो होता है 1/2 होता है, और cos 30 जो होता है √3/2 होता है। 2 से 2 का अंतिम संस्कार हो गया, ये आ गया 1/√3। क्या यही लिखा है मैंने? तो आप कहेंगे हाँ सर लिखा तो यही है। मैंने कहा बस, अगर यही लिखा है तो बस आपको याद रखना है, हो जाएगा आपका काम। तो भैया क्या हो गया? ये हो गया 1 × 1/√3, और सब मिला के ये हो गया 1/√3। यही तो आंसर करना था भैया। कर दिए ना हम इसको? बस इतना करते जाओ, मजा आ जाएगा। हर सवाल हिलेगा, हर सवाल। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसको हमने पेला नहीं। हर सवाल को पेलने वाले हैं, और बहुत तरीके से पेलने वाले हैं। कोई भी बुक उठाइए, सवाल पेलना स्टार्ट कर दीजिए, डेफिनेटली पक्का हर सवाल आप कर पाएंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। हीरा मोती ढूंढ रहे हैं, तो हीरा मोती में सबसे पहले 90 वाला जुगाड़ ढूंढिए। तो जैसे ही मैंने 90 वाले जुगाड़ की बात की, आपके मन में सवाल आया, यानी लड्डू फूटा। पहला लड्डू फूटता है कि भैया 20 दिख रहा है, 80 दिख रहा है, जोड़ी बन गई। जोड़ी बन गई तो कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया तो 90 हो गया, 90 हो गया तो 1 हो गया, 90 हो गया तो 1 हो गया। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा सर, ये जो बचा इसका क्या करूं? मैंने कहा इसको भी देखो, 15 है, ये 75 है। मैंने कहा पूछो इनसे, तो इन्होंने भी यही कहा कि सर प्लस किया, प्लस करने से 90 हो गया, और 90 करने से तो 1 हो जाता है। मैंने कहा बस मजा आ गया। ये भी 1, वो भी 1, ये हो गया भैया सब मिला के 1। इत्तो सी बातें हैं, अगर ये करते जाओ, हर सवाल को फोड़ते जाओ। क्लियर है? चलो अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल आपने पहली बार नहीं देखा होगा, पहले भी कई बार देखा होगा, बार बार आपके सामने आ रहा होगा, और आप इसको नहीं कर पा रहे होंगे। मैंने देखो इस सवाल को ना करने जैसा कुछ है नहीं। सर करने जैसा क्यों नहीं है? अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा कह रहा है, यानी कि हमारे दोस्त जो हैं, दोस्त लोग क्या कह रहे हैं, सर ये 1 है। क्या है? 1। तो वो क्या करेंगे कि सर इसमें 89 ढूंढना पड़ेगा तब 90 आएगा। आगे जाके कहीं फिर कहेंगे 2, तो कहेंगे सर 88 ढूंढना पड़ेगा तब जाके 90 आएगा। फिर देखेंगे 3, तो कहेंगे 87 ढूंढना पड़ेगा तब 90 आएगा। ऐसे देखना स्टार्ट करेंगे। फिर यहां पे कहीं लिखा होगा cos 4, तो वो क्या करेंगे, वो 5 87 है, तो अगला 86 ढूंढने लगेंगे, तो कहेंगे 90 आएगा। मैंने कहा अगर ऐसी समस्या है तो मैंने कहा सवाल को जरा ध्यान पूर्वक देखो। ध्यान पूर्वक देखने पे हमें क्या पता लगता है कि भैया cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5 इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। कहीं जाके cos 20 आएगा, 21 आएगा, फिर cos 40 आएगा, 45 आएगा, 46 आएगा, 47 आएगा, 48 आएगा, 49 आएगा, 50 आएगा, 80 आएगा। कहीं जाके cos 90 आ जाएगा। यानी ये कुछ लिखा हुआ है, 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 इस तरीके से बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। यहां बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, यहां बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये भाई साहब जो हैं, ये हैं cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री जो होता है वो होता है 0। क्या होता है? 0। अब 0 से ये इधर वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर वाले भी मल्टीप्लाई। और 0 तो बड़ी गजब की चीज होती है। 0 तो बिल्कुल गजब की चीज होती है, जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा।
जीरो तो भैया आज की डेट में मोदी जी हैं। क्या है? मोदी जी हैं। जो इनसे टकराएगा वो जीरो बन जाएगा। हुआ भी है। या आप कह सकते हो ये केजरीवाल जी हैं। कौन है ये? केजरी जी। दिल्ली में कांग्रेस टकराई, जीरो हो गई। तो भैया ऐसे हालात हैं। तो सब क्या हो गया? सब मिला के हो गया जीरो। तो 90 ढूंढना आंख बंद करके नहीं करना, थोड़ा सा सहन करके शांति से सवाल को देखना है और करना है। क्या इस सवाल में करने जैसा कुछ था? कुछ नहीं। आप याद करेंगे कि आगे कहीं कॉज 90 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सीधा आंसर टिक लगा देंगे, जीरो। इतना सा काम, इतना सा काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत चिल्लड़ काम है, चिल्लड़। समझ गए अब? चलो अगला सवाल देखते हैं। तो इसका उत्तर हुआ जीरो। जनाब अगला क्वेश्चन दीजिए। तो हमने देखा कि सर ये दिया हुआ है, मन में ख्याल आया है कि यहां तो भैया कॉज है नहीं, तो कॉज नहीं है तो 90 का चक्कर भी नहीं है, और वैसे भी 90 का तो होगा ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि भैया 5-5 का चक्कर चल रहा है। कितना चल रहा है? 5-5 का। तो ये अगर कॉज 5 है तो हमें क्या मिल रहा है? कॉज 85, यानी tan 85 मिल रहा है। ये और ये मिलके 90 देंगे, ये और ये मिलके क्या देंगे? ये हमें देंगे प्लस करने पर 90, और 90 वाला क्या देता है? 1। तो इसी तरीके से आगे इसमें कुछ मिलते जाएंगे हमें, वो हमें 90 देते जाएंगे। तो हर टर्म हमें 90 देती जाएगी, और 90 देने से क्या होता जाएगा? 1 होता जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा? 1। इसका उत्तर आ जाएगा। सिर्फ इतना सा काम। समझ रहे हैं? मैं एक बात और बता दूं कि इस तरीके का tan का कभी भी सवाल आएगा या cot का कभी भी सवाल आएगा, वो 90 तक गया ही नहीं होगा, वो कभी भी 90 तक जाएगा ही नहीं। सर tan 90 तक क्यों नहीं जाएगा? आपके मन में सवाल आ सकता है। तो वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये पार्टी नॉट डिफाइन होती है। क्या होती है? नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसे? अपरिभाषित। इसलिए वहां तक जाता ही नहीं है, यानी सवाल ही नहीं बनता। चलो अगला सवाल। ओह माय गॉड, व्हाट अ सवाल। सर वो वाला सवाल तो कॉज वाला था, लेकिन कॉज वाला सवाल cos 1 से स्टार्ट हो रहा था और यहां कहीं तक गया था 80-90 तक, यानी कहां गया था? 100 तक गया था। आई थिंक 100 या 81-82 कितना गया था? 180 तक गया था। लेकिन सर ये जो आपने सवाल दिए थे 193 तक गया है, ये कैसे करें हम? मैंने कहा रुको, कौन गधा ये कह रहा है कि इसमें 90 नहीं आएगा? भैया ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, और यहां कहीं जाकर cos 90 होगा। और अगर cos 90 होगा तो भैया ये पार्टी 0 होगी, और अगर ये पार्टी 0 होगी तो ये सब ऐसे लिखे हुए हैं, ये 0 आ जाएगा यहां पर, ये सब ऐसे लिखे हुए हैं, सब मिला के क्या हो गया? 0। इतना सा काम। यानी कि ध्यान पूर्वक हल्का हल्का चलते जाओ, हर सवाल को एक लाइन में मिटाते जाओ। एक लाइन में सवाल खत्म हो रहा है, आप देख रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि हम बहुत सारा कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। जितना भी कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। जब आपको समझ आ जाए, देखते ही सवाल का अंतिम संस्कार। चलिए अगला देखते हैं। ओह ग्रेट। भैया क्या सवाल है? साइन का सवाल है। 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री। सर साइन 90 0। मैंने कहा ना ना ना, साइन 90 1 होता है। क्या होता है? 1। साइन 90 1 होता है सर। तो क्या किया जाए इस सवाल में? मैंने रुको, ठहरो, बताते हैं। सर कैसे बताओगे? मैंने बहुत आसान है, थोड़ी शांति तो रखो। मैंने एक बात बताओ, साइन की फोटो आपको पता है कैसी होती है? तो बच्चा बोला हाँ सर साइन की फोटो देखी हमने, ऐसी होती है। मैंने ये बात बताओ मुझे, यहाँ पे कितना होता है? कि सर यहाँ पे 90 डिग्री होता है। मैंने यहाँ पे कितना होता है? कि सर यहाँ पे 180 डिग्री होता है। मैंने 180 जो है किसके सामने है? 180 किसके सामने है? कि सर 0 के सामने है। तो साइन की फोटो ये है, किसकी है? साइन की फोटो
तो साइन 180 कितना होता है? मैंने इतना होता है, इतना इतना कितना, इतना। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें ये फोटो तो आती नहीं है। मैंने कहा तुम्हें ये फोटो नहीं आती, कोई बात नहीं। क्या आपको ये पता है कि साइन 180 को हम साइन 90 प्लस 90 लिख सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। और मैंने कहा आगे वाला 90 देख के मन में क्या सवाल आता है कि चेंज करो। चेंज किस में होगा? कॉज में। तो भैया ये क्या हो गया? ये इस पर अटैक करेगा कॉज बन के, तो ये हो गया कॉज 90। और कॉज 90 तो आपको पता है कितना होता है? 0 होता है। यानी कि या तो ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, साइन 180 डिग्री 0 होता है। इसका मतलब इस सवाल में कहीं पर बीच में जाके साइन 180 आ रहा है। कितना आ रहा है? साइन 180। और अगर साइन 180 आ रहा है तो ये क्या दे देगा? ये हमें 0 दे देगा। इसका मतलब यहां कहीं बैठ गया 0। 0 से ये सब क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर ये 0 से सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 0। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से सवाल को यूं लगा गए। देख रहे हैं ना? बिल्कुल ऐसे लगाने सवाल, सारे सवाल ऐसे लगाते जाना है। चलो अगला सवाल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं बिल्कुल जर्दा काट दिया होगा आपने क्वेश्चन का। ठीक है, फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। भैया सरकारी नौकरी पानी है, झिझकना नहीं है, कमेंट कर दे, कमेंट कर दे मेरे भाई, कमेंट कर दे। तेरे कमेंट को पढ़ के रिप्लाई करने वाले हैं। चलिए तेरे कमेंट को पढ़ के रिप्लाई करेंगे, उसका वीडियो बना के दे देंगे तेरे को। तो फिलहाल क्या करो, चलो अगला चलते हैं। देखो अगला सवाल एक और बेहतरीन सवाल। ग्रेट 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 आ गया। क्या सर अब इसमें क्या करें? इसमें बड़ी समस्या है, कैसे करें? मैंने घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, बिल्कुल नहीं घबराने का। मैंने ये ओह माय गॉड, रुक जाओ भाई रुक जाओ। ये वाली पार्टी क्या होती है? तो बच्चा एक बोला कि सर ये पार्टी तो असल में tan 1 डिग्री होती है। मैंने गजब, मजा आ गया, मजा। मैंने अब ये वाली पार्टी बता दो ये क्या होती है? वो बोला कि सर ये तो tan 2 डिग्री होता है। अब बाकी बच्चों ने भी पकड़ लिया, बाकी बच्चों ने पकड़ लिया कि सर अगला जो है tan 3 डिग्री होगा और ये लास्ट में जाके tan 89 डिग्री होगा। मैंने गजब, मजा बांध दिया, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया, मजा, बिल्कुल मजा आ गया। सर इससे क्या? मैंने कहा इससे ये कि ढूंढो कहीं a प्लस बी बराबर 90 का फंडा तो नहीं बन रहा, ये कनेक्शन तो नहीं बन रहे कहीं। तो बच्चों ने ढूंढना स्टार्ट किया ऐसे करके, कहाँ कनेक्शन बन रहा है, ऐसा क्या कनेक्शन बन रहा है? बच्चे ढूंढ रहे हैं, यानी कि हमारे दोस्त लोग ढूंढने में लगे हैं, खूब उधम काट रहे हैं, कहीं कुछ मिल नहीं रहा कनेक्शन। मैंने कहा रुको जरा सा देखो। एक बच्चा बोला कि सर ये वाली पार्टी देखो और ये वाली पार्टी देखो। जिस दिन इन दोनों को जोड़ा जाए, ये जब जोड़ा जाए तो ये हमें जोड़ने पर 90 देते हैं, और अगर 90 मिल जाए तो 1 मिल जाता है, क्योंकि ये तो हीरा मोती है, tan ही tan है दोनों। ये tan A हो गया, वो tan B हो गया, दोनों साथ में लिखते हैं तो 1 हो जाता है। ऐसा है क्या? तो इसका मतलब यहां पर जो टर्म होगी वो tan 88 होगी, क्योंकि 1 1 के डिफरेंस से हैं। तो अगर 88 होगी तो ये पार्टी और ये पार्टी मिलके क्या हो गए भैया? ये भी मिलके 90 दे दिए और ये भी क्या हो गए 1। इसका मतलब ये हो गया यहां से लेके लास्ट तक हर टर्म क्या देती जाएगी? हमें 1 देती जाएगी। और अगर हर टर्म 1 देती जाएगी तो आंसर कितना हो गया? 1 हो गया, यानी उत्तर 1 आ गया। यानी इतना भयंकर सवाल देखते ही, बिल्कुल जो गजब का अति लेवल का सवाल था, उसको देखते ही आपने कर दिया। समझ गए? बहुत आसान, बहुत आसान है अगर आप करना चाहें। बहुत, बस लगे रहिए, लगातार विश्वास बना के रखिए, लगातार मेहनत करिए, हमसे ज़्यादा खुद पर भी विश्वास बना के रखिए कि आप कर जाएंगे। हाँ आप कर जाएंगे, आप सरकारी नौकरी पा जाएंगे। अगला सवाल लेते हैं। तो भैया आगे के जो सवाल हैं वो टाइप है ये वाली, टाइप 3। टाइप 3 की ए टाइप, यानी कि फोटो ए कर चुके हैं, यानी पहले प्रकार की फोटो कर चुके हैं।
अब हम दूसरे प्रकार की फोटो करेंगे, दूसरे प्रकार की फोटो ये हम करने वाले हैं। अब दूसरे प्रकार की फोटो में कैसे सवाल आएंगे? बहुत आसान, कैसे भी आ जाए, हम साथ में है ना, हम साथ में है तो सब पार हो जाएगा। चलो तो भैया ये सवाल आया, पहला सवाल आया ये, सर ये क्या खेल हो गया, ये तो 10 भी नहीं लिख सकता मैं, ये तो खेल ही हो गया। मैंने कहा सुनो, मैंने क्या कहा, सुनो सुनो, क्या मैंने कहीं तुम्हें यह पढ़ाया है कि अगर कहीं लिखा हो कॉसेक ए तो उसके साथ में साइन बी, या फिर कहीं पढ़ाया हो मैंने साइन ए और साथ में कॉसेक बी? तो आप कहोगे हाँ सर पढ़ाया है, ये क्या होता है, 1 होता है। ये 1 होता है कब, जब a प्लस बी बराबर हो जाए किसके, 90 के। ये तो सर हमने पढ़ा है। तो लेकिन सर इससे क्या, इससे क्या? मैंने कहा बावड़ी पूंछ, कहीं पर कॉसेक लिखा हो, कॉसेक ए लिखा हो तो क्या लिख सकते हो कि सर उसको 1/sin ए लिख सकते हैं। मैंने देख ध्यान से, मैंने देख ध्यान से, देख देख, इसका मतलब यह हुआ कि आज के बाद, क्या आज के बाद कहीं पर साइन ए अपॉन में कॉज बी अगर दिखे और a प्लस बी का सम 90 हो तो ये पार्टी इक्वल टू 1 होगी। पहली बात ये हो गई, पहली बात। दूसरी बात, आज के बाद कॉज ए अपॉन में, कॉज है यहां पर तो यहां साइन ए बी इक्वल टू 1 होगा अगर a प्लस बी बराबर 90 हो तो। समझ गए आप? ये भी हीरा मोती हैं। और तीसरी बात, अगर कहीं पर tan a अपॉन में, क्या tan a अपॉन में tan b लिखा हो तो ये पार्टी, या फिर लिखा हो cot a अपॉन में cot b तो ये भी क्या होगा, 1 होगा, बशर्ते a प्लस बी बराबर क्या हो, 90 हो। 3 बातें मैंने मोटी मोटी लिखाई, पहली बात, दूसरी बात, साइन कॉज, कॉज साइन, टेन टेन टेन, कॉट कॉट। समझ गए? साइन कॉज, कॉज साइन, टेन टेन, कॉट कॉट, सिर्फ इतनी सी बात। समझ गया? चलो एक बार फिर और लिख लेते हैं, एक बार मैं आपके सामने और लिख देता हूं यहां पर। पहली बात क्या लिखा हो, tan a अपॉन में tan b लिखा हो, या cot a अपॉन में cot b लिखा हो, या sin a अपॉन में cos b लिखा हो, या cos a अपॉन में sin b लिखा हो। ये सब इक्वल टू 1 होंगे बशर्ते a प्लस बी बराबर हो 90 डिग्री के। बस इतनी सी बात है, बिल्कुल आसान बात। फोटो 2 आसान है। तो मैंने गौर से देखा भैया कॉज अपॉन साइन यानी कि ये वाली कहानी है, इसका और इसका, इसका और इसका संबंध देखा तो इन दोनों में जो संबंध है इनमें वो प्लस करने पर 90 का संबंध है, और 90 आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1 होता है। इसका मतलब इस सवाल का जो उत्तर हो गया वो हो गया 1। कर गए आप आसानी से। अब आप देखिए एक एक सवाल को कैसे फोड़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने, समकक्ष साइन कॉज की जोड़ी और भैया इन दोनों का जोड़, यानी कि प्लस किया, 90 चेक किया, 90 चेक किया तो 1 हो गया। ये आ गया उत्तर। कोई कठिन काम, कोई कठिन काम नहीं, आसानी से करते जा रहे हैं। अगला सवाल देखो, देखो भैया अगला सवाल हर सवाल को हम करेंगे। ये रहा साइन कॉज की जोड़ी या टेन कॉट की जोड़ी। टेन कॉट की जोड़ी है तो भैया क्या हो जाएगा,
यहां पर हम थोड़ा करेक्ट कर लें खुद को, क्या है tan A tan B, तो भैया क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए, कॉट 36। तो ये वाली पार्टी हम करेक्ट कर देते हैं यहां पर, और यहां पर भी करेक्ट कर देते हैं। यहां पर भी थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। और यहां पर भी करेक्ट कर देते हैं। ये हमसे थोड़ी एरर है। चलो सवाल देखता ही क्लियर हो गया। तो भैया ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा tan cot की जोड़ी दिख रही है, एक बार फिर लिख रहे हैं यहां पर ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। sin A अपॉन cos B, cos A अपॉन sin B, tan A अपॉन cot B, cot A अपॉन tan B, ये सब इक्वल टू 1 होंगे अगर A प्लस B बराबर हो 90 डिग्री के। मैंने वापस लिख दिया एक बार ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो भैया हमने देखा कि भैया tan cot की जोड़ी है और tan cot की जोड़ी जोड़ के आपस में 90 दे रही है, और 90 देने पर 90 ऐसे 1 दे देगी। तो आंसर कितना हो गया, 1। लगा दिया ना आपने, यूं ही आंसर। तो बस ऐसे ही लगाते जाना है। अगला सवाल, गजब। अब कहेंगे, आप में से किसी के मन में सवाल आया कि सर आपने जितनी जोड़ी लिखाई वो तो है ही नहीं है। मैंने कहा रुको ठहरो, क्या आपको मालूम है कॉज जो होता है वो 1 अपॉन सेक होता है, और क्या आपको मालूम है जो कॉसेक होता है वो 1 अपॉन साइन होता है। तो आप कहोगे हाँ सर मालूम है। मैंने देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ, 1 अपॉन सेक लिखा हुआ है। तो ये असल में क्या है, ये असल में है कॉज 58। और मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ उल्टा, 1 अपॉन कॉसेक ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, साइन 32। क्लियर है, पलट दिया, यानी कि ये नीचे आके क्या बन गया, साइन बन गया, और ये ऊपर जाके क्या बन गया, कॉज बन गया। इतनी सी बात। आगे की कहानी, मैंने कहा देखो जिस दिन हम इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 90 आएगा, और 90 आएगा तो क्या देगा, 1 देगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम सवाल लगाते जा रहे हैं, सिर्फ ऊपर नीचे घुमा रहा है वो आपको। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, यानी जो तरीके बताए हैं, जुगाड़ बताए हैं, ट्रिक्स बताए हैं, उनका इस्तेमाल करो, हर सवाल होने वाला है। चलें आगे, चलो अगला सवाल देखते हैं। जनाब अगला सवाल ऐसे है कुछ, गौर से देखिए। साइन कॉज की जोड़ी दिख रही है, और साइन कॉज की जगह जोड़ी दिख जाए, क्या दिख जाए, जोड़ी दिख जाए, तो भैया ये देख लीजिए। मैंने कहा जोड़ो, आपने कहा जोड़ा, मैंने कितना आया, आपने कहा 90, मैंने कहा लिख दो कितना, 1। इसका मतलब आंसर हो गया 1। इतनी सी बात, इतनी सी बात है बस। चलो अगला सवाल, भरपूर सवाल लाया हूं, पूरे इतने सवाल लाया हूं कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको देखते ही सवाल बनाना आ जाए। कोई भी सवाल आप किताब खोल के देखो, आपको कहे हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, सर ने ये तो कराया ही है। चलो भैया साइन कॉस की जोड़ी यानी कॉस साइन की, ये देखे हमने गौर से, ये देखने पे पता चला, यानी 90 किया, मैंने कहा जोड़ो, आपने कहा जोड़ दिया, मैंने कितना आया, आपने कहा 90, मैंने कहा 90 आया तो लिखो कितना, आपने कहा 1, हो गया, लो खत्म खत्म। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा भैया, साइन कॉज की जोड़ी, किसकी, साइन और कॉज की खूबसूरत जोड़ी। ये जोड़ी बड़ी खूबसूरत है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गॉर्जियस, और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं स्टनिंग, और क्या बोलते हैं, मार्वलस,
और क्या बोलते हैं, पेटाइट, और क्या बोलते हैं, क्लास अपार्ट, और कुछ भी बोलते हैं, हाँ ब्यूटीफुल भी बोलते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल हो गया पुराना, ब्यूटीफुल हो गया पुराना। तो सर एडोरेबल लिख लो, क्या लिख लो, एडोरेबल। तो मैंने इतने सारे नाम आपको बता दिए, ये सब क्या है, ये यानी जोड़ी, ये वाली जोड़ी। मैंने कहा जोड़ो, आपने कहा जोड़ दिया, मैंने कितना, आपने कहा 90, मैंने 90 मतलब आप कहोगे 1, तो मैंने कहा लो लिख दिया 1। इस खूबसूरत जोड़ी का परिणाम हुआ 1। अगला, फिर मजेदार tan cot की जोड़ी। अब अगर tan cot की जोड़ी आपको है जो दिख रही है साफ साफ, तो भैया मैंने कहा मेरा तो एक ही सवाल है, वो है जोड़ो, आपने जोड़ दिया, आपने जोड़ दिया का 90, मैंने कहा लिखो कितना 1, तो मैंने कहा लिखो यहां पर भी 1, हो गया सवाल, इत्तू सा काम। अगला सवाल, और इतने भी तो बड़ा खतरनाक सवाल है, इसको कैसे करें, मैंने रुको ठहरो, रुको और ठहरो दोनों एक साथ, देखो इस सवाल को, इस सवाल को देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, साइन कॉस की जोड़ी को देखो। सर साइन कॉस तो ठीक है लेकिन ऊपर स्क्वायर है, मैंने घबराने का नहीं, मैंने कहा जोड़ो, आपने कहा जोड़ दिया, मैंने कहा जोड़ दिया तो फिर लिखो 1, तो भैया ये हो गया 1 का स्क्वायर, बीच में कौन है, प्लस। मैंने साइन कॉस की जोड़ी, जोड़ो, आपने जोड़ा, मिला 90, 90 बोले तो 1, 1 के ऊपर स्क्वायर अंकल बैठे हुए हैं, सब मिला के कितना हो गया 2, और ये हो गया उत्तर। इतना सा आसान सवाल है, बस करते जाइए, फोड़ते जाइए, हर सवाल को आप करते जाओगे, हम साथ में हैं, हम आपके साथ हैं, आपको सवाल करने हैं और फोड़ने हैं। अगला सवाल और ले लेते हैं, देखिए एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने हाजिर है। मैंने कहा देखो और जोड़ो, आपने कहा देख लिया, जोड़ लिया, जोड़ लिया तो ये हो गया, ये हो गया तो ये हो गया, मैंने ऑसम, मजा आ गया, मजा आ गया बिल्कुल। तो भैया ये हो गया 1, मैंने कहा इसको देखो और जोड़ो, साइन कॉस की जोड़ी, देखा, जोड़ा, पाया, निकाला, सब आसान, देखा, जोड़ा, पाया, निकाला, क्या कहानी है, देखा, जोड़ा, पाया और निकाला, बस इतनी सी बात। तो भैया ये वाली पार्टी भी क्या दे गई, 1 दे गई, यानी कि ये पार्टी 1 दे गई, ये पार्टी 1 दे गई। कहानी कुछ ऐसे है, ये 1 हो गया, ये हाफ ना भूलें, ये हाफ ना भूलें, इंटू 1, तो भैया 1 माइनस 1/2, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1/2। उम्मीद करता हूं ये आपको आती होगी, जिनको नहीं आती वो देख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 2 माइनस 1/2 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, आप इतना भी कर सकते हैं, समझ गए। चलो अगला सवाल, ओह माय गॉड, फिर वैसा ही सवाल, फिर वैसा ही, मैंने कहा घबराने का नहीं, अपन अभी जिंदा हैं। मैंने कहा देखो, मैंने क्या कहा, मेरा मूल मंत्र, देखो, देख लिया, मैंने देखा तो बस जोड़ो, जोड़ दिया, मैंने कहा पाया, क्या पाया सर, 90 पाया, मैंने कहा पाया, उसके बाद निकालो, तो क्या निकालोगे कि सर 90 पे तो 1 निकलता है, मैंने कहा गजब, मैंने कहा देखो, जोड़ो, पाओ, देखा, जोड़ा, पाया, तो भैया सब मिला के 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 0, कितना हो गया 0, 0 बोले तो 0, 0। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको एकदम भन्नाट तरीके से क्लियर होगा। अगला सवाल बहुत गजब, मैंने कहा देखो, जोड़ो, पाओ, तो भैया प्लस 90 और 1, मैंने देखो, जोड़ो, पाओ, प्लस 90 1,
तो सब मिला के क्या हो गया 1 + 1 और बाहर एक माइनस में 1 बैठे, भैया क्या हो गया सब मिला के 1। आसान है, इससे ज़्यादा आसान और क्या चाहिए। परम सत्य है जीवन का, ये बिल्कुल मोक्ष दे देता है। क्या देता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है इन सवालों को करने के बाद। क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, बोले तो सॉल्वेशन। इंग्लिश वाले बच्चे समझ जाइए, इसको सॉल्वेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। कुछ नहीं करना, देखो जोड़ो घटाओ कैसे करेंगे। मैंने कहा बहुत समस्या वाली बात है, मैंने घबराने का नहीं। इसको अगर ऊपर लिखो और इसको अगर नीचे लिखो तो मजा आ जाएगा। तो भैया ये जब ऊपर गया तो ये हो गया साइन 20 और ये अगर नीचे आया तो ये हो गया कॉस 70 और ये तो आपको मजेदार दिख ही रहा था कितना 59 और कॉस 31। मैंने कहा अब पेन का कलर बदलो और देखो जोड़ो और निकालो। मैंने कहा देखो जोड़ो पाया निकाला, बस इतनी सी बात। मैंने फिर से देखो, मैंने देखो जोड़ो निकालो, तो भैया सब मिला के 1, यानी कहानी हो गई 1 + 1 और बराबर में 2। समझ गए? इससे आसान और क्या चाहिए बताओ। जनता को सब आसान मिल रहा है, सबको सरकारी नौकरी मिलनी है, अगर बस ध्यान से पढ़ लें। तो मेरे दोस्तों आज की कहानी आपने देखी, कितना आसान कहानी है। आज हमने टाइप 3 की ए और बी खत्म कर ली। क्या कर लिया आज हमने खत्म? आज हमने खत्म किया टाइप 3 का ए और बी टाइप, यानी कि फोटो। क्या कर ली? फोटो खत्म कर दी। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस तरह के सवाल किसी भी किताब को उठाओगे और बनाओगे। हर सवाल आपसे हो जाएगा, बस कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतनी सी बात याद रखना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इतनी सी बात याद रखना, समझ गए? ये क्या है? कोशिश। ठीक है, तो आप चाहें तो क्या, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। कहां पर? SIINGH 2005, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। क्या है ये? इंस्टाग्राम आईडी है। आप यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, न्यू अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं और फॉर्मूलाज के लिए, आंसर शीट के लिए, इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर ये मिलती नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5, ट्रिग्नोमेट्री को और ऊपर ले जाने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।